राधा स्वामी जी, आज की जो साखी है बहुत ही प्यारी है। एक भाई की है जो फेरी किया करता था। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ। हम सभी परिवार ने एक सीरीज शुरू की है जिसका नाम परिवार है। इस सीरीज को देखकर हम सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें बहुत कुछ हम ऐसा कर रहे हैं जिससे ज़िंदगी में हमारे जितने भी उतार चढ़ाव हैं, ज़िंदगी में भेदभाव हैं, वो सभी कहीं ना कहीं हमें समझ में आएंगे। तो आप इस सीरीज को हमारे डॉली कौर प्रोडक्शन पर जाकर पूरा का पूरा देख सकते हो। अब वह जो भाई था वह फेरी किया करता था। फेरी करता था लेकिन किसी भी गुरु को, किसी भी पीर को, किसी भी मालिक को नहीं मानता था। लेकिन उस भाई में एक बहुत अच्छी खासियत थी कि कभी भी वह इंसान ये नहीं सोचता था कि मैं बेईमानी का पैसा इकट्ठा करूं। हमेशा उसकी एक ही सोच थी कि मैं हक हलाल की कमाई पर ही गुजारा करूंगा। उस भाई ने बहुत से इससे पहले भी काम किए थे, लेकिन उस काम में वह भाई कामयाब नहीं हो पाया। उस भाई की अभी शादी भी नहीं हुई थी। तो परिवार वालों ने कहा कि बेटा, तूने इतने काम किए हैं, क्यों ना तू फेरी का काम कर। जब तू गांव गांव जाएगा, शहर शहर जाएगा, तो जरूर कोई ना कोई तो तेरा कपड़ा बिकेगा ही, कोई ना कोई सामान बिकेगा ही, जिससे हमारा हालात जो हैं वह अच्छे हो जाएंगे। तो वह भाई कहने लगा कि ठीक है, ऐसा कर लेता हूँ। तो उस भाई ने बहुत कम बजट से अपना काम शुरू कर दिया। अब वह भाई शहर शहर भी जाता था। जब शहर में उस भाई का काम कपड़ा बिक जाता था तो गांव में जाने की नौबत ही नहीं आती थी। ऐसे ही उस भाई का जो काम काज था दिन ब दिन सही चलता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता था कि कोई अच्छी जगह पर जाए, धार्मिक जगह पर जाए, क्योंकि उस भाई के पास टाइम ही नहीं होता था। समय ऐसे ही बीतता गया। अब परिवार वालों को अपने बेटे की भी चिंता थी कि अब तो इसकी शादी की उम्र है, पैसा भी अच्छा खासा कमाने लगा है, तो इसकी शादी क्यों ना कर दी जाए। अब शादी के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढने लगे। जब अच्छी लड़की ढूंढी तो मालिक की इतनी दया मेहर हुई कि वह लड़की ही सत्संगी परिवार से थी। जब परिवार वालों को पता लगा कि वह एक सत्संगी परिवार से लड़की है, तो परिवार वालों को इससे कोई भी ऐतराज नहीं था, क्योंकि उन्हें तो एक सुशील, पढ़ी लिखी और घर को संभालने वाली एक लड़की अच्छी चाहिए थी। सारा कुछ बहुत अच्छा हुआ, शादी भी हो गई। जब शादी होकर घर पर वह लड़की आई तो वह लड़की अपने गुरु को मानती थी, सतगुरु को मानती थी। काम काज करते हुए, भजन सिमरन करते हुए अपना काम करती थी। जब भी अपना काम करती थी, भजन गुनगुनाती थी, शब्द को गुनगुनाती थी। तो परिवार वाले हमेशा उससे एक ही बात कहते थे, ये कौन से शब्द तुम गुनगुनाती रहती हो, ये क्या गाती रहती हो। तो वह लड़की कहती थी, यह मेरे गुरु के शब्द हैं। अब पूरा परिवार उस बच्ची से, उस लड़की से बहुत प्रेम करता था। वह भाई भी अपना ऐसे ही काम काज, जो उसका डेली रूटीन था, वह अपना किया करता था। जब शाम को वह भाई अपने घर आता था तो उस लड़की का एक रूटीन था, अपना सारा काम काज करके वह अपनी बेनती की किताब लेकर सबसे पहले 2 शब्द पढ़ती थी और उसके बाद वह लड़की बेनती पढ़ती थी। अब उसके जो हस्बैंड थे वह भी पास में बैठ जाया करते थे। जब वह लड़की अपने शब्द गुनगुनाती थी, पढ़ती थी, तो उस भाई को उसकी आवाज़ बहुत ही सुरीली और मीठी लगती थी। तो वह हमेशा अपनी वाइफ से कहता था कि मुझे तेरी आवाज़ तो बहुत अच्छी लगती है, कभी कोई गाना भी सुना दिया करो। तो वह लड़की कहने लगी, गाना तो मैं नहीं गाऊंगी,
मुझे तो यही सारा कुछ अच्छा लगता है, मेरी मालिक की याद में जो मैं गाती हूँ यही मुझे सारा कुछ अच्छा लगता है। तो वह भाई कहने लगा, सारा कुछ ठीक है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती। तो वह लड़की कहने लगी, ऐसी कौन सी बात है? तो वह भाई कहने लगा, जिस गुरु को तुम मानती हो, जिस डेरे को तुम मानती हो, उस डेरे की तो हमने बहुत सी ऐसी बातें भी सुनी है। तो वह लड़की कहने लगी, लोगों की बातें तो उनका तो काम है करना, वो तो बहुत सी बातें करते हैं, कभी उन्होंने कभी किसी को अच्छा भी कहा है? ऐसा कौन सा डेरा है जिसे लोग बातें नहीं करते? तो वह भाई कहने लगा, अगर बातें करते हैं तो उनमें से सच्चाई भी तो निकलकर सामने आती है। तो वह लड़की कहने लगी, इसकी भी कोई सच्चाई बता दीजिए, अगर इसकी कोई सच्चाई निकल के आई है सामने तो। वह लड़का कहने लगा, इतनी बातें तो मैं नहीं जानता, पर मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, इन डेरों से, इन चीजों से हमें दूर रहना चाहिए। तुम्हें पता है, मैं किसी भी धार्मिक स्थान पर नहीं जाता, ना ही मैं किसी गुरु को मानता हूं, लेकिन मैं हमेशा एक अपने आप पर मुझे ये चीज में रखता हूं कि हक हलाल की कमाई खानी है, हमें किसी का छीन कर नहीं खाना, और ना ही मैं कोई मीठ शराब खाता पीता हूं। बस मेरे में यही खासियत है, लेकिन ना मैं कभी किसी धार्मिक स्थान पर गया, ना मेरा कोई गुरु है। तो वह लड़की कहने लगी, जब तक हम गुरु को धारण नहीं करेंगे जब तक तो जिंदगी चलेगी ही नहीं। तो वह लड़का कहने लगा, मैं ऐसे गुरुओं को नहीं मानता। वह कहने लगी, आपकी मर्जी है। अब ऐसे ही समय जो था बीतता जा रहा था, काम काज सब अच्छा चलता जा रहा था। वह लड़की अपने ऐसे ही शब्द पढ़ती थी, कामकाज करती थी, लेकिन इस चीज को लेकर उनके जो सास ससुर थे उनको अच्छा नहीं लगता था। वो ये कहते थे कि जिस गुरु को हम मानते हैं तुम भी उसी को मानो, इन डेरों को हम नहीं मानते। ये जो गुरु होते हैं ये कहीं ना कहीं गलत होते हैं, इनका कोई दीन मजहब नहीं होता। तो वह लड़की अपने सास ससुर को भी यही बात समझाती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा तो अब मन करता है कि मैं भजन सिमरन की भी दात लूं। तो सास ससुर कहने लगे, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे तुम्हारे हस्बैंड कहते हैं, पति कहते हैं, तुम्हारी मर्जी है, पर हमें तो इन डेरों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अब ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन सारा परिवार बैठा हुआ था, फिर से गुरु की बातें चल गई। तो उस लड़के के जो माता पिता थे वह कहने लगे कि बेटा ऐसा है, जिस गुरु को हम मानते हैं ना, अपनी घरवाली को कहो, अपनी वाइफ को कहो कि वह भी वहां से कोई दीक्षा ले ले। तो वह लड़की कहने लगी कि ऐसा है, मैं आप सभी परिवार की इज्जत करती हूं, लेकिन आप मुझ पर इतनी बड़ी बंदिश मत लगाइए। आप जिनके पास मुझे दीक्षा लेने के लिए कह रहे हो ना, मुझे नहीं लगता कि उस चीज से हमारा कोई पार उतारा होगा, क्योंकि बाहर मुखी होने से कभी कुछ हल नहीं होता। हमारे गुरु हमें यही समझाते हैं कि जो कुछ है अंदर है। जब तक हम अंदर शब्द को नहीं पाएंगे, जब तक हम अंदर ध्यान नहीं करेंगे, तब तक हम कभी सफल नहीं हो सकते। परिवार वाले कहने लगे, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी है, जो तुम्हें अच्छा लगता है। लेकिन लड़का इस चीज को लेकर बहुत दुखी हुआ। वह अपनी वाइफ से कहने लगा कि आज जो कुछ भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ। तो वह लड़की कहने लगी, मैंने आपसे कभी ये तो नहीं कहा ना कि मेरे गुरु को जाकर मिलो, मानो। मैं तो अपने गुरु को मानती हूं ना, मैं जा रही हूं, जब आप कहोगे तभी जाऊंगी। अगर मैं गलत हूं तो फिर आप बताइए। तो वह लड़का कहने लगा, ठीक है, जैसे तुम्हें अच्छा लगता है करी जाओ।
ऐसे ही समय चल रहा था, अपने काम चल रहे थे। शादी को भी 7-8 महीने हो गए थे। एक दिन लड़का अपने काम काज से फिर आया जब, तो कहने लगा कि ऐसा है कि अब मैं पहले तो कम जो भी अपना सामान था, कपड़े वगैरह थे, अपना जो भी था कम लेकर आता था, लेकिन ना इस बार काम काफ़ी था और कपड़े मुझ पर कम हो गए। तो इस बार मैं काफ़ी तादाद में अपना जो सामान है वह लेकर आऊँगा। तो वाइफ कहने लगी ये तो अच्छी बात है कि आपका काम इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। पर वह लड़का कहने लगा कामकार तो बहुत बढ़ रहा है, लेकिन जिंदगी में सारा कुछ घूमना फिरना सारा कुछ बंद ही हो गया है। मेरा भी मन करता है कि मैं भी ससुराल में जाकर 2-4 दिन रहूं, कहीं घूमूं, कहीं हम लोग दोनों घूमने फिरने के लिए चलें। तो वह वाइफ उनकी कहने लगी अच्छा, आपका भी मन करता है मेरे साथ कहीं घूमने का, आपका भी मन करता है मेरे मायके जाने का। तो वह लड़का कहने लगा क्या मेरी खुशियां नहीं है, क्या मेरी जिंदगी नहीं है, ये सब कुछ भी तो मैं अपने परिवार के लिए ही कर रहा हूं। तो वह लड़की कहने लगी ये बात तो आपकी सही है। तो वह लड़की कहने लगी अच्छी बात है, आप ज़्यादा सामान लेकर आइए। तो वह लड़का कहने लगा लेकिन मेरा एक वादा है तुमसे। वह कहने लगी क्या? वह लड़का कहने लगा मेरी ये सोच है कि मैं जितना भी सामान लेकर आऊं वह 15 दिन के अंदर अंदर मेरा सारा सामान बिक जाए। 15 से चाहे 20 दिन लग जाए, लेकिन जो ऊपर के 10 दिन है ना वह मैं काम नहीं करूँगा। हम दोनों घूमने फिरने के लिए चलेंगे, तुम्हारे मायके चलेंगे, कहीं और चलेंगे। तो वह लड़की कहने लगी ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मायके क्यों जाएंगे? आप ऐसे करो, आप मुझे डेरे ले चलो। इस बात को सुनकर जो लड़का था उसकी जो खुशी थी वहीं की वहीं रह गई। वह कहने लगा मैं कह रहा हूं कि कहीं घूमने फिरने के लिए जाएंगे, तुम फिर अपने गुरु को लेकर आ गई हो कि डेरे चलेंगे। मुझे तो तुम्हारा गुरु पसंद ही नहीं है, ना मैं वहां जाऊंगा, मुझे नहीं वहां जाना। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं कहीं तुम्हारे साथ घूमने फिरने के लिए जाऊं तो ठीक है, मैं अपना जो महीना काम करता हूं मैं अपने सारा महीना काम करूंगा। अब लड़की बहुत ही सुशील थी, अच्छी थी। वह कहने लगी आप नाराज मत होइए, अगर आप डेरे नहीं जाना चाहते मत जाइए, कोई बात नहीं, आप जैसा कह रहे हो मैं वैसा ही करूंगी। बहुत से कम परिवार ऐसे होते हैं आज के समय में। अब वह लड़का काफी सामान ले आया जो उसने बेचना था। जब सामान लेकर आया तो बहुत उसे खुशी हुई और अपनी वाइफ से ये भी कहने लगा कि चलो कामकाज तो मेरा पहले भी बहुत अच्छा चल गया था, लेकिन जिस दिन से तुम इस घर में आई हो ना, काम में और बढ़ोतरी हो गई है। अब तो मुझे मेरे कपड़े कम पड़ जाते हैं, जो मैं मोटरसाइकिल पर फेरी लगाने जाता हूं सामान कम पड़ जाता है, काम इतना है मेरे पास। तो वह लड़की बहुत खुश हुई, कहने लगी सब गुरु ही करता है। अब वह लड़का कहने लगा ठीक है, सामान तो मेरा आ गया है, लेकिन अब मैं सामान थोड़ा ज्यादा लेकर जाया करूंगा, जो मेरा जल्दी से जल्दी 20 दिन में पूरा हो जाए। वह लड़की कहने लगी ठीक है। अब वह जो भाई था अपना रोज सामान लेकर जाता था और उस भाई का जो सामान था वह अच्छा खासा बिक भी जाता था, बहुत अच्छे तरीके से काम चल रहा था। जब 7 से 8 दिन हुए उस भाई को रोज ज़्यादा सामान लेकर जाना, अच्छा बिक जाना, अब उसे और लालच होने लगा कि अब मैं इससे भी ज़्यादा सामान मोटरसाइकिल पर रखूं जो मेरा और बिके। लेकिन उनकी वाइफ हमेशा एक बात जरूर रोज कहती थी कि इतना सामान जो आप लेकर जाते हो ऐसा भी मत किया करो, जितना बिकता है बिकने दो,
आप आराम से जाया करो, आराम से आया करो। वह लड़का कहने लगा कि नहीं, इन 20 दिनों में मुझे ये सारा कामकाज पूरा करना है, अपने पूरे पैसे इकट्ठे करके, तभी तो पूरा काम चलेगा। वह लड़की कहने लगी ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अब जब वह भाई 8वें दिन अपना सामान लेकर गया, काफी मोटरसाइकिल पर सामान लाद लिया, काफी पूरा शहर घूमा, गली गली घूमा, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ, उस भाई के साथ 2 से 4 पीस ही बिके। दोपहर हो गई, गर्मी के दिन थे, बहुत हालत खराब कि आज ऐसा क्या हुआ है। रोज मेरा अच्छा खासा काम चल रहा था, आज तो मैं उससे भी ज्यादा कपड़े लेकर आया कि क्योंकि मेरे रोज कपड़े बिक जाते थे, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया है। बड़ा परेशान। अब जो पास पास में गांव थे वहां निकल गया वह भाई, लेकिन गांव में भी वही पूरा पूरा गांव घूमा तो 2-2 3-3 पीस ही बिके। बड़ा दुखी। शाम होने वाली थी। उस दिन उस भाई का बड़ा मन उदास। वह भाई अब जैसे गांव में जाएं तो गांव वाले कह ही देते हैं फलाने गांव में जाओ, तुम्हारा वहां बहुत काम चलेगा, वहां कपड़े की बहुत जरूरत है। अब ऐसे वह भाई जब गांव गांव घूमता गया, आगे लोग बताते गए। एक गांव वाले कहने लगे कि ऐसा है, फलाना गांव है यहाँ से, लेकिन है सारा वह कच्चे में, और वह जो गांव है वह जल्दी शहर भी नहीं जा पाते। तुम वहां जाओ, तुम्हारा वहां बहुत सामान बिकेगा। और वह भाई कभी उस गांव में गया ही नहीं था, क्योंकि उस भाई का सामान बहुत ही पास पास में ही बिक जाता था रोज। जब वह भाई कहने लगा ठीक है चला जाता हूं, बड़ा रास्ता खराब, शाम का समय होने वाला था। वह भाई जब उस गांव में गया तो सच में गुरु की दया मेहर हुई, उस भाई का उस गांव में बहुत ज्यादा सामान बिक गया, काफी अच्छा सामान बिक गया, काफी अच्छा उस भाई को पैसा हो गया। बड़ा खुश हुआ। जब खुश हुआ तो शाम अभी ढलने वाली थी, अब भाई को और लालच आ गया। अब उस भाई ने उन गांव वालों से पूछा क्या आगे भी कोई गांव है। अब उन गांव वालों ने मना भी किया कि ऐसा है, गांव तो है लेकिन वो रास्ता तो और भी बेकार है, आप कल आना, कल चले जाना। लेकिन उस भाई को लालच था कि आज मेरा वहां तो सामान बिका ही नहीं, इसी गांव में सामान बिका है, अगर मैं आगे जाऊंगा तो सामान वहां भी बिक जाएगा। जब अगले गांव में पहुंचा तो बिल्कुल शाम ढल चुकी थी, थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना शुरू हो गया। जब थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना शुरू हो गया तो 1-2 लोगों ने ही सामान खरीदा। उस गांव में उस भाई का कोई सामान नहीं बिका। उस गांव के लोग उस भाई से कहने लगे भाई इस गांव में इतनी रात को कोई भी नहीं आता, क्योंकि रास्ता सारा खराब है, आप क्यों आए हो फेरी लगाने, क्या आपको पता नहीं था यहाँ पर तो लोग शाम से पहले ही अपने घरों में आ जाते हैं अगर कहीं बाहर भी गए होते हैं, क्योंकि रास्ता ही इतना सुनसान और बेकार है। ये आपने बहुत बड़ी गलती की। कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा है आप रात यहीं रुक जाइए, मत जाइए, बहुत से अच्छे परिवार होते हैं। वह भाई कहने लगा नहीं, जाऊंगा तो मैं घर पर ही। अब उस भाई की उस दिन वही बिक्री हुई जो उस गांव में हुई, अच्छी खासी बिक्री हुई, लेकिन लालच बहुत बुरी बुला है। अब वह भाई कहने लगा कि नहीं, मैं तो घर वापस ही जाऊंगा। जब घर वापस आ रहा था वह अपने घर से कम भी 50-60 किलोमीटर दूर जा चुका था कि मेरा जल्दी से जल्दी कपड़ा बिक जाए और मैं अपना घूमने फिरने के लिए जाऊंगा। जब वह भाई वापस आ रहा था, सुनसान जगह थी,
जब उस भाई ने अपनी मोटरसाइकिल का मोड़ मुड़ा, रास्ते का मोड़ मुड़ा, तो उस मोटरसाइकिल का अचानक जो उसका अगला टायर था एक खड्डे में गिर गया। जब खड्डे में गिरा तो मोटरसाइकिल उचक कर एक खेत में जा पड़ी। जब खेत में जाके पड़ी तो उस भाई की बहुत तेज माथे पर चोट लगने से वह भाई वहीं का वहीं बेहोश हो गए। जहां पर वह भाई बेहोश हुआ था, रास्ता सुनसान था, ना आगे कोई ना पीछे कोई, ना किसी ने आना था ना जाना था। उसके बाद क्या हुआ वह आगे बताती हूं। रात के 2 बजे वह भाई अपने घर पहुंच गए। रात के 2 बजे घर वाले बैठे सब इंतजार कर रहे थे। वाइफ तो गेट के बाहर आकर बैठी हुई थी, माँ पिताजी सब बाहर बैठे हुए थे। ना उस भाई का कोई फोन लग रहा था, कुछ भी नहीं लग रहा था, क्योंकि जिस गांव में गया था वहां नेटवर्क भी नहीं थे। बहुत हालात खराब थे, सभी की आंखों में आंसू थे। जब 2 बजे देखा कि मोटरसाइकिल आ रही है घर की तरफ, तो उनकी जो वाइफ है वह अपने माता पिता सास ससुर से कहने लगी, लगता है आ गए हैं। जब वह भाई आया तो उस भाई का कोई हाल ही नहीं था। खून ही खून निकल रहा था माथे से, यहाँ पर हाथों में से, पैरों घुटनों में से, और कपड़े आधे बाइक पर थे आधे थे ही नहीं। मोटरसाइकिल का जो अगला टायर था वह सब, पूरी मोटरसाइकिल मिट्टी से लिपटी हुई थी। जब परिवार वालों ने देखा तो एकदम से इस चीज को देखकर हैरान हो गए। लेकिन वह भाई कहने लगा, क्यों इतने हैरान हो गए हो, मैं तो ठीक हूं, क्यों चिंता कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं हुआ, चलो अंदर चलो। जब अंदर गए तो सबसे पहले परिवार वालों ने उस भाई को पानी पिलाया। वाइफ ने सारा माथा साफ किया, हाथ पैर साफ किए, बिठाकर कहा कि ऐसा क्या हुआ और आप आज इतनी लेट ऐसी कौन सी फेरी कर रहे थे, कहाँ पहुंच गए थे, ना आपका कोई फोन लग रहा था, ना आपसे कोई बात हो पा रही थी, ऐसी क्या काम आ पड़ा आपको। उस भाई की आंखों से सिर्फ और सिर्फ आंसू थे। उस भाई ने सारी बात बताई पहले तो, कि ऐसे ऐसे मेरा आज कपड़ा ही नहीं बिका तो मैं ऐसे गांव में चला गया, वहाँ मेरी अच्छी सेल हो गई, लेकिन उससे भी आगे एक गांव में चला गया, वहाँ पर लोगों ने मुझे मना किया कि तुम इस गांव में क्यों आ गए हो, और मुझे यह भी मना किया कि तुम वापस मत जाओ। लेकिन जब मैं उस गांव से वापस आ रहा था, आगे एक खड्डा था, मेरी मोटरसाइकिल उसमें गिर गई, और एकदम से मोटरसाइकिल को क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे कुछ पता नहीं, बस मैं खेत में जाकर गिरा, मोटरसाइकिल भी खेत में गिरी और मेरे चोट आ गई और मैं बेहोश हो गया। उसके बाद क्या हुआ है क्या नहीं हुआ ये मुझको भी पता नहीं, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैं क्या देखता हूं, एक सरदार जी सफेद कपड़ों में मेरे पास खड़े हैं। जब मैंने उन्हें देखा तो मैं एकदम से हैरान हो गया, और उन सरदार जी ने मुझसे कहा कि उठो बेटा, ये लो पानी पी लो। जब मैंने पानी पिया तो मैं क्या देखता हूं कि वह सरदार जी कोई और नहीं, वह गुरु थे जिन्हें तुम मानती हो। जब मैंने उन्हें देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए कि ये तो मेरे पत्नी के गुरु हैं।
तो वह भाई कहने लगा कि उस समय मेरे लफ्ज ही नहीं थे कि मैं उनसे कुछ बात कर पाता या उनसे कुछ कह पाता। उन गुरु ने सारा मेरी मोटरसाइकिल को खड़ा किया, जो आसपास में कपड़े बिखरे हुए थे सारे मोटरसाइकिल पर बाबा जी ने रखे। जब खड़ी करके मोटरसाइकिल और मुझसे कहने लगे बेटा तुम घर जाओ, तो बस एक ही लफ्ज मेरे मुंह से निकला कि मेरे तो सिर पे चोट लगी है और खून बह रहा है, मैं घर तक कैसे पहुंचूंगा। तो वह भाई कहने लगा कि उस समय गुरु ने कहा कि यह चोट कोई अंदरूनी चोट नहीं है, सब कुछ ठीक है, तुम बिल्कुल ठीक हो, 9/9 हो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है, तुम बाइक स्टार्ट करो और अपने घर जाओ, लेकिन सत्संग पर जरूर आना। वह भाई कहने लगा और मैं कुछ बात ही नहीं कर पाया, कुछ मुझे समझ में ही नहीं आया कि मेरे सामने गुरु खड़ा है, मैं कुछ कह सकूं, कुछ बोल सकूं, मेरी जुबान से कुछ लफ्ज ही नहीं निकले, उनका नूर ही इतना था। और बस जब मैंने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की और बस स्टार्ट करके अभी एक कदम भी नहीं चला, जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। जब यह बातें सारी उस भाई ने अपनी पत्नी को, अपने परिवार को सुनाई, तो संगत जी सबकी आंखों में से सिर्फ और सिर्फ आंसू थे, आंसू। कौन कहता है कि मालिक हमें कठिनाइयों में हमारा साथ नहीं देता? कौन कहता है? देता है। उस दिन भाई इतना रोया, इतना रोया, अपनी वाइफ से कहने लगा कि आज शायद मेरी सांसें चल रही हैं तो तेरे गुरु के कारण। वह भाई कहने लगा कि अब मेरे जो दिन रह गए हैं ना, कि मतलब मैं काम करने जाऊं, फेरी लगाने जाऊं, अब मैं वह भी नहीं जाऊंगा, बस तुम तैयारी करो, क्योंकि तुम्हारे गुरु मुझे संदेश देकर गए हैं कि सत्संग पर आना। अब हम सभी लोग डेरे चलेंगे। उस दिन उस लड़की की आंखों में भी आंसू। बाबा जी हमेशा एक बात कहते हैं ना संगत जी, और ये बात सच है। बाबा जी कहते हैं कि कभी भी अगर आप किसी भी परिवार में रहते हो, कोई लड़ाई नहीं करनी, कोई झगड़ा नहीं करना, उन्हें वैसे बन के बताओ, उन्हें वैसे बन के दिखाओ। उस लड़की ने कोई लड़ाई नहीं की, कोई झगड़ा नहीं किया, कोई जिद नहीं की, बस अपने भजन पढ़ती थी, शब्द गाती थी और यही कहती थी जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा कर लेंगे। जब हमारा दिल साफ हो, मन साफ हो ना, तो गुरु फरियाद सुनता ही सुनता है। ये बात सच है, सुनता ही सुनता है। जैसे उस लड़की की सुनी और उस फेरी वाले को मालिक ने अपनी ओर कैसे खींचा। एक सुनसान जगह पर उस मालिक ने उस भाई को बचाया। ऐसे होते हैं पूरे गुरु। तो इन चीजों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें भी ऐसे बनना चाहिए। जो भी परिवार, जो भी लड़की अगर अपनी शादी करके अगले परिवार में जाती है, तो हमें कोई जिद नहीं करनी चाहिए, कोई लड़ाई नहीं करना चाहिए, कोई झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि खींचने वाला तो वह मालिक है। कब कैसे उसने अपनी रूहों को खींचना है ये हमें नहीं पता। बस हमें अपना जो काम है वही करते रहना चाहिए। जब हम अपने काम पर खरे उतरेंगे तो सच मानिए संगत जी, वह मालिक भी मेहर जरूर करता है, जरूर करता है। राधा स्वामी।